वीणा जी, आपके लिए ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का कितना महत्वपूर्ण और क्यों, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, दर्शकों को भी बताइए। आपने शायद म्यूट किया हुआ है वीणा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए प्लीज। शुक्रिया आपके चैनल पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एम्बेसडर दीपक वोरा को भी मैं बाकी लोगों का स्वागत करती हूँ। और ये जो दौरा है हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण है कई सिलसिले में। एक तो देखिए कि सोमवार को उनका समिट ऑफ द फ्यूचर में वो भाग लेंगे। ये एक यूएन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट पेश किया जा रहा है जो उनके आउटगोइंग सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अरेंज किया है। और इसमें मल्टीलैटरल एस्पेक्ट पे रोल क्या हो सकता है इस पे चर्चा होगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कोविड की वजह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में चर्चा होगा। और ज़रूर रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा कि वो रोल एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे, ये होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे अपना भाषण देंगे और ज़रूर जो भारत, जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो विश्व दर्शन है, उनका ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पेश करेंगे। लेकिन आज और कल में हम देखेंगे कि वो बायलैटरल इंडिया यूएस रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी। आज तो बायलैटरल मीटिंग प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्वाड जो क्वाड्रिलैटरल डायलॉग जो है वो, उसका जो चौथा समिट है वो डेलावेयर में होगा, जो प्रेसिडेंट बाइडेन का होम टाउन है। वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो बायलैटरल एस्पेक्ट में कल जो मीटिंग्स होंगे इंडियन कम्युनिटी के साथ और सीईओज के साथ, टेक्नोलॉजी राउंड टेबल जो होगा जिसपे बातचीत हो जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि ये जो उनका दौरा है, कई एरियाज में महत्वपूर्ण प्रोग्रेस होगी इन बातों पे। और ज़रूर जो सब लोग देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ आज जो डिस्कशंस होंगे उसका क्या नतीजा निकलता है। जरूर बात सही है कि ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए फाइनल स्टेट प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि उनका टर्म खत्म हो रहा है नवंबर दिसंबर में। लेकिन फिर भी जो बायलैटरल डिस्कशन है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आता हूं, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। अभी ये बड़ी कवरेज दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं, तो इस दौरे से जुड़ी हर छोटी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये दौरा। और एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि आज एक रिकॉर्ड भी बना दिया अपने प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि 9वें बार वो अमेरिका पहुंचे हैं। अभी तक कोई प्रधानमंत्री 9 बार अमेरिका नहीं गए थे। क्यों दीपक जी, आप मुस्कुरा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा है। और वही प्रधानमंत्री जिसको 10 साल के लिए वीजा नहीं दिया था, पर इनमें घमंड नहीं है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, देश के हित में मैं जाऊंगा। ठीक है। अच्छा मेघा, मैं आपके पास आऊंगा, क्या राजनीतिक महत्व है इस दौरे का, वो आपसे हम बातचीत करें। लेकिन उससे पहले आशीष, चीन के अभी कान खड़े होंगे वैसे? अरे निश्चित तौर पर। अभी तो देखिए, अब प्रेसिडेंट बाइडेन से पहले मुलाकात है, बिल्कुल आप तय मान के चलें कि इसमें चीन को लेकर के प्रेसिडेंट बाइडेन भी अपने कंसर्न शेयर करेंगे। और भारत तो ऑब्वियसली जो जिस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है और तमाम मुद्दे हैं, डॉक्टर जयशंकर हर दूसरे दिन जिस तरह के बयान चाइना को लेकर के दे रहे हैं, उसमें बिल्कुल स्पष्ट इंडिया का पोजीशन है कि भारत और चीन के बीच में रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बॉर्डर इशू को सॉल्व किया जा सके। और जब तक वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नहीं ऑनर करता है चाइना, तब तक रिश्ते दोबारा से पहले जैसे सामान्य हो सकेंगे, वो भारत पहले ही नकार चुका है। अमेरिका के अपने कंसर्न्स हैं, निश्चित तौर पर चाइना के कान खड़े होंगे। और क्वाड भी देखिए ना, क्वाड भी तो कमिंग टुगेदर उन्हीं कंट्रीज़ का है ना अखिलेश, जो एक तरह से चाइना को कॉर्नर करने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे साउथ चाइना सी हो। तो निश्चित तौर पर चाइना के लिए एक खतरे की घंटी तो है कि इतनी बड़ी मुलाकात, और वो भी अमेरिका ने, आप देखिए, भारत को करना था कंडक्ट, लेकिन रिक्वेस्ट करके बाकायदा अपने, वो भी बाइडेन अपने ऑफिस को वेकेट करने से पहले कर रहे हैं। तो एक कॉज ऑफ कंसर्न तो चाइना के लिए है। और जैसा मैंने कहा, आपको कहा कि क्वाड की बैठक में तो और भी ज्यादा कुछ इसको लेकर के निकल के बिल्कुल। और अगले साल हम ही लोग मेजबानी करने वाले भी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।